जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके भी क्लास 10th में सोशल साइंस विषय है तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। वीवीआई क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए। अब आपको आंसर पता है तो ज़रूर बताइएगा, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों अनवीकरणीय। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर सही बच्चे याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन होता है। अगला वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पर बन जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, तो याद रखना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर होगा प्यारे बच्चों पुनः पूर्ति योग्य। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे अगर पता हो तो। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा सर, आंसर होगा 200 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है। क्वेश्चन है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों संसाधन के नियोजित दोहन से। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, संसाधन के नियोजित दोहन से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर बताएंगे। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। ठीक है, क्वेश्चन है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो आंसर सभी बच्चे याद रखेंगे, आंसर होगा प्यारे बच्चों 19.2। ठीक है, क्या याद रखना है 19.2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 19.2। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार आपके परीक्षा में यह प्रश्न भी पूछ गया है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन होता है। तो सही बच्चे इसका सही आंसर क्या होगा, अनवीकरणीय। तो याद रखना है। ठीक है, बहुत ही वीवीआई आंसर है अनवीकरणीय। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। चलिए वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा प्यारे बच्चों जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे। काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। जल्दी से आंसर आपको पता होना चाहिए, आप कमेंट में भी बताइएगा। आंसर हो जाएगा रेगूर। ठीक है, तो याद रखना है, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों रेगूर मृदा। चलिए अगला क्वेश्चन से बच्चों के लिए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ठीक है, निम्न में से कहाँ है। वीवीआई क्वेश्चन है, यानी आपको आंसर बताना जरूरी है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। जल्दी से आंसर बता देंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों राजस्थान। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस आंसर को, आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। वीवीआई क्वेश्चन से बच्चों के लिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो आंसर सभी बच्चों को पता होना चाहिए, आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, और अगर आपको यह प्रश्न का आंसर पता था तो अभी भी आप कमेंट में जल्दी से लिखिए कि इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तराखंड। चलिए
अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? जल्दी से आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। कारण क्या है? तो आंसर होगा अधिक सिंचाई। ठीक है, याद रखेंगे, आंसर होता अधिक सिंचाई। ठीक है, तो आंसर याद रखना है, फिर से बता देते हैं, आंसर होगा अधिक सिंचाई। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो आंसर होगा काली मिट्टी। ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर होगा काली मिट्टी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? यह प्रश्न भी बहुत बार आपके परीक्षा में आया है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो आंसर आप सभी बच्चों को याद रखना है 13 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, क्या याद रखना है? 13 करोड़ हेक्टेयर इस क्वेश्चन का आंसर है, और सभी को यह प्रश्न अपने अपने परीक्षा के लिए याद भी रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या होता है? तो सही बच्चे याद रखेंगे, एंथ्रेसीन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एंथ्रेसीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखेंगे, किसका आंसर हो जाएगा? पंडित नेहरू। ठीक है, तो याद रखना है, क्या होगा? वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। और इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की यह क्लास को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को सही बच्चे जल्दी से याद कर लीजिएगा। आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है, तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।